मतलब ये छात्र जैसे तैसे एक साल तो निकाल दिया, लेकिन अब अगला साल किस प्रकार से निकाले, इनको बैठने की जगह नहीं है। तो सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है, शासन प्रशासन दोनों ने इनको साथ नहीं दिया कभी। और प्रशासन अभी यूं बोल रहा है कि हमारे से नहीं मानोगे, 15 दिन का टाइम दो। हम टाइम वाइम कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ मंत्री जी हमें लेटर पैड पे लिख कर उनकी मोहर से हमें आश्वासन दीजिए, हमें लेटर पैड पे मोहर लगा कर दे तो हम वैलिड करेंगे। बोलेगा कौन? हम दो भाई है, बाकी एक दोस्त की तरह राइट हैंड में रहता हूँ मैं। बैक सपोर्ट मेरा ये रहता है पूरा, हर जगह कहीं भी जाता है कुछ भी है तो मेरे को सूचना करता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। जैसे तो मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ, रात दिन, रात को चाहे दिन हो, कोई भी जरूरत पड़े तो मैं बैठा हूँ, मैं बड़े भाई का दायित्व निभाऊंगा यूं करके। तो जैसे ये जहाँ हम बैठे मुकदमा खारिज हुआ, उसके बाद में हम लोग छात्र संघ चुनाव जैसे आया, तो छात्र संघ चुनाव आया तो डर डर के जैसे जैसे काम किया, और सामने से गेट से हम फॉर्म भरने गए थे। अच्छा, तो एबीवीपी और एनएसआई छात्र संगठन के लोगों को पता लग गया, तो हम सामने से गेट फॉर्म भरने मेन गए, गेट से फार्म भरने गए और पीछे वाले से निकले। फिर वो आगे से आगे घेराव कर लिया, तो हम पीछे वाले गेट से भाग गए। अच्छा, पीछे वाले गेट से भाग गए, और जब तक नॉमिनेशन वापस लेने का टाइम नहीं होता है तब तक हम छुपे रहे, एक रूम में बंद ही पड़े रहे। मतलब राजनीति तो पक्की सीख रखी है। पक्की सीख, मोबाइल बंद कर दिए, और मतलब नाश्ता करके ही हमने पड़े रहे। और फिर अगले दिन जैसे नॉमिनेशन वापस लेने का समय खत्म होता है, फिर हम लोगों ने खुशियां मनाई, चलो हमारा नॉमिनेशन हो गया, अब हम प्रचार प्रचार के लिए तैयारी करें। फिर प्रचार प्रचार करके रूमों में सब जगह जाते। उस टाइम मेरा ये पैर पे लगा हुआ था, तो चड्डा पहन के ही, बारिश का समय, और सब छात्र संघ चुनाव अगस्त जुलाई अगस्त में होते हैं। तो सब रूमों में जाते, कैंपेनिंग करते, छात्रों को समझाते विद्यार्थी मोर्चा ये है यूं। फिर सबको प्रचार प्रचार किया, और फिर रात के समय में हम लोगों ने पोस्टर लगाए कॉलेज के सामने। दिन में तो मार पड़ती, लगाने नहीं देते थे। अब यहाँ से मैं तो इतने दूर से 90 किलोमीटर से जाके वहाँ छात्र संघ का काम करना, और छात्र राजनीति के बारे में आप जानते ही हो कितनी बहुत रिस्की काम है, बहुत रिस्की काम है, क्योंकि सारा सभी युवा लोग ही रहते हैं, खून गर्म रहता है, कौन कहाँ क्या कर दे वो उसका कोई भरोसा नहीं। तो फिर फर्स्ट शुरुआत में ही हम लोग सोनलाल वड़किया करके साथी था, उसको चुनाव लड़ाए और 550 वोट लाए बीपीएम से, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से। उसके बाद में फिर सेकंड साल हम लोग लगातार कैंपेनिंग की, तो सेकंड साल राजेश वसुनिया जी चुनाव लड़े, वो सरवा से है। अच्छा, हाँ, वर्तमान में मुक्ति मोर्चा जिला से हो सके, वो चुनाव लड़े। तो कुशलगढ़ क्षेत्र के जितने लड़के थे उनको इकट्ठा करके एमबीडी कॉलेज रखा था। हमारे पास एक सबसे बड़ी समस्या, हमारे पास पैसा नहीं था उस समय। सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं था। तो 10,000 रुपये भी होते ना, तो हम बस भर के वो लड़के ले आते हैं, चुनाव जीत जाते, उसी समय जीत जाते। लेकिन वो पैसे की कमी के कारण फिर चुनाव हम लोग हारे। फिर कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में वापस घर तरफ आ गए, और फिर यही मतलब 20 अप्रैल को लगभग शाम को हम लोग खाना खा रहे थे। बॉर्डर एरिया में पुलिस प्रशासन गाड़ियों को निकलने नहीं दे रहा था, तो हम लोग पूरा दिन बॉर्डर रुकते, और हमारे मजदूर भाई आते हैं उनको निकालते। जैसे ही निकाल कर पूरे दिन काम करके शाम के समय घर पे आया, खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते अचानक मेरे पिताजी को छाती में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद में मैं मेरे पापा का हाथ मालिश कर रहा था, उसी समय मेरे पापा की डेथ हो गई। मतलब एक दुखद घटना भी इसी कार्यकाल के दौरान है। डेथ हो गई। उसके बाद में कोई सहारा रहा नहीं। फिर मैंने संगठन के लिए जब भी काम करता था, पहले भी तो मेहनत मजदूरी करके ही काम करता, किसी से पैसा मांगना, रिश्वत लेना, ये काम नहीं करता। वो तो बातचीत के दौरान आपसे हमने हाँ, बहुत संघर्ष किया। हाँ। तो फिर मैं गुजरात कंपनी में चला गया, बीकेटी कंपनी भुज में, जो टायर की कंपनी, वहां पर काम किया।
वहां पर काम किया, 2-3 महीने काम किया और पैसा थोड़ा बहुत मिला। उसके बाद में वहां से बहुत हार्डली काम था, तो वापिस हम लोग रामदेव मसाला कंपनी आगे साणंद। उसके बाद में वहां थोड़े दिन काम किया, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी और पैसा तो अब कमाना ही है क्योंकि समाज का काम करना है और कोरोना काल में थोड़ा सा काम कर लेंगे। तो फिर हम लोग वापिस टाटा मोटर्स में काम किया, वहीं मतलब चालू ही रखा। हाँ चालू ही रखा। फिर ये पाइपलाइन जो प्लास्टिक की हाँ, बनती है, पाइप पीवीसी पाइप हाँ होता है। पीवीसी पाइप, उसमें काम किया। फिर वहां से आने के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा सामाजिक, जैसे कोरोना का थोड़ा हल्का बेन खुला, हाँ। तो थोड़ा थोड़ा सामाजिक काम करते ही थे। लेकिन फिर 2021 आया। 21 आने के बाद में हम लोगों को पता था कि छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। तो 21 में से ही हमारी तैयारियां शुरू थी। तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा कहाँ लाएंगे? तो फिर मैं इधर सबका कैंपेनिंग भी कराता था। फिर गुजरात गया, गुजरात जाके मैंने मूंगफली और आलू और तरबूज इनका पार्टनरशिप का काम किया, खेती बाड़ी का काम किया। मेरे मतलब 2 जगह खेत थे, लगभग 24-25 बीघा का मैंने वो खेती कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो मैं 10-15 किलोमीटर इस खेत से उस खेत रात दिन काम करता था, फुल टाइम मेहनत करना। आप मतलब खेती भी अच्छी कर लेते। हाँ, मतलब मूंगफली में और आलू में और तरबूज में मतलब काम इतना करना पड़े, पूछो ही मत। मतलब मैं भी किसान ये काम करते हैं तो इस चीज को जानते हैं। बहुत परिस्थिति में काम किया। और फिर वहां से आने के बाद में फिर 2022 शुरुआत हुआ तो इसी समय में फिर मैंने मध्य प्रदेश नेशनल हाईवे वहां पर मैंने ज्वाइनिंग किया। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड में मैंने ज्वाइनिंग किया। तो रात की ड्यूटी ली, वहां पर इंचार्ज से बात करके रात की ड्यूटी ली और दिन को समाज का काम करना, बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करना। अच्छा, हाँ, मतलब दिन में ड्यूटी करनी, रात को ड्यूटी करनी और दिन में समाज सेवा करनी। हाँ, दिन में समाज सेवा के लिए दौड़ने का, मतलब बांसवाड़ा बैठक करने की, घाटोल जाना, गनोड़ा जाना, आपके अर्थोना जाना, आनंदपुरी आना, कुशलगढ़, सोटी सरवनियों कहीं भी निपटा के शाम को पहुंच जाए। हाँ, और ये जैसे ये जाबुआ थांदला एरिया बॉर्डर पे पड़ता है। हाँ, बॉर्डर पे पड़ता है। तो आप वो कॉरिडोर वाले काम में? कॉरिडोर में वहां पे मैं जॉब करता था, टिमरवानी और परवलिया। उसके बाद में फिर मुझे और भी समाज का काम करना, मैं वहाँ थांदला काकनवाड़ी आसपास भी काम करता था। वहाँ के लोकल लोगों ने शिकायत कर दी, तो मेरा ट्रांसफर सूरत कर दिया। अच्छा, सूरत से फिर मैं रिजाइन मार के भाग गया, क्योंकि वैसे भी छात्र संघ चुनाव आने वाला आ रहे थे। हाँ, तो रिजाइन मार के भाग गया। फिर छात्र संघ चुनाव जैसे आए, हम लोगों ने तगड़ा कैंपेनिंग किया। अच्छा, हाँ, और तगड़ा कैंपेनिंग करने के बाद में 2022 में बांसवाड़ा जिले की हम लोगों ने 5 कॉलेज जीती। बम्पर जीत मिली। ऐसी तो कोई पार्टी एक साथ में नहीं जीत सकती। ऐसी तो कोई नहीं जीत सकती। उसमें हम लोगों ने नारा दिया था, 2 बार समाज हारा मिशन 73 से, 2 बार समाज हारा भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से, तो 2 बार बीपीएम हारा, 2 बार आवाम हारा, 4 बार हमारा समाज हारा है। तो 5वीं बार हमको पास होना है, मतलब हमको जीतना है। अच्छा, तो निश्चित ही जीतना था, तो 5 कॉलेजों में ही जीता। ये हमारा सूत्र काम कर गया। और फिर हम लोग जैसे ये काम कर ही रहे, अब रात दिन समाज का। विधानसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव आए। मेरे भी कई साथी प्रिंट मीडिया से एक बैनर उतारा था आपने, तो उसके लिए मतलब कि प्रथम आनंदपुरी में हमको ये तुलना नहीं थी कि हम 56 गाड़ियां भर सकते हैं यूं। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आनंदपुरी की 56 गुलजर भर गई और हमारे पास में किराए के पैसे नहीं थे। तो उस टाइम पे हमको मतलब बांसवाड़ा में 2 रकम बेचनी पड़ी थी। अच्छा, मतलब आपके खुद के घर के गहने बेच के हाँ, गहने बेच के हमने गाड़ियों का किराया दिया था। इतना भी आपने रिस्क उठाया था? हाँ, बिल्कुल उठाया हमने। आपकी इस रिस्क को तो काबिल तारीफ है। मतलब समाज के लिए कोई आदमी अपने गहने बेच करके, वो भी छात्र संघ चुनाव के लिए। हाँ।